जय श्री श्याम, जय मनोनाथ धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मिलने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर 16 दिसंबर से लेकर के और 10 जनवरी तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में आप लोगों को महाराज जी कब कब मिल पाएंगे और कब कब नहीं मिल पाएंगे, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद मिल जाए और आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाएं। आज आप लोगों को यहाँ आने के बाद कैसे कैसे दर्शन करने होंगे महाराज जी के, कैसे आप लोग आशीर्वाद लेंगे और कैसे आपका जल्दी नंबर आ पाएगा, कौन से दिन महाराज जी बैठते हैं और कौन से दिन महाराज जी नहीं बैठते हैं, कौन से दिन ज्यादा भीड़ रहती है, कौन से दिन कम भीड़ रहती है, यह जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग आओगे तो आपका ज्यादा टाइम बेकार ना हो, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि एक दिन में ही दर्शन हो जाए और जल भी पड़वा सकें, खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद भी चढ़ा सकें। और आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि महाराज जी कैसे आप लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं और कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं और होती भी हैं कि नहीं। यहाँ की सच्चाई क्या है वो आपको जानने को मिलेगी मनोनाथ धाम की। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो लोग आते हैं वो 1000 किलोमीटर दूर से, 500 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो उनका काफी ज्यादा पैसा भी खर्च होता है, प्लस टाइम भी बर्बाद होता है। अगर यह वीडियो आप पूरी देख लोगे भाई, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताने वाला हूं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आपने यह वीडियो पूरी देख ली तो आपका पता चल जाएगा कि महाराज जी कौन कौन से दिन नहीं बैठते हैं और कौन कौन से दिन बैठते हैं और कैसे वो बीमारियां खत्म करते हैं और यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियां खत्म हो जाती है, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कमेंट में जय श्री श्याम, जय मनोनाथ धाम जरूर लिख देना। आप सबसे पहले लगेंगे महाराज जी वाली लाइन में। जब महाराज जी वाली लाइन में लगेंगे तो श्याम जल की बोतल रहती है एक नॉर्मल सी, जो मिलता है श्याम जल का पानी होता है, वहीं का एक नल है जो महाराज जी का सबसे ज्यादा चमत्कारी जो जल है वहीं पे मिलता है, वो भी मात्र 20 रुपए में। वो आपको लेके तभी लगना होगा महाराज जी वाली लाइन में। जब आप लोग महाराज जी के पास पहुंचेंगे वो श्याम जल की बोतल लेकर के, चाहे तो आपको कोई सी भी बीमारी है सही, या फिर आपको बुखार जड़ा, मतलब कह सकते हो छोटी बीमारी से लेकर के बड़ी बीमारी कुछ भी सही, A to Z कुछ भी बीमारी सही, आप लोग डायरेक्ट महाराज जी को बताएं अपनी बीमारियां, परेशानियां जो भी हैं। काफी लोगों की इतनी इतनी बड़ी बीमारियां खत्म हुई हैं यहाँ आने के बाद, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आप लोग वीडियो में बने लास्ट तक रहना, एक से एक बारीकी तरीके से बताने वाला हूँ। जब आप लोग अपनी बीमारियां परेशानियां बताएंगे महाराज जी को, तब आप लोगों को महाराज जी आशीर्वाद देंगे और वो जल पढ़ के देंगे। थोड़ा जल वहीं पे पिलाएंगे, बाकी का जल आप लोग अपने घर पे ले आना और पूछ के आना, वहाँ के सेवादार रहते हैं कि कौन कौन से टाइम इसे पीना चाहिए। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। क्योंकि लोग यहाँ पर तभी आना चाहते हैं, सोचते हैं अगर फायदा नहीं हुआ तो टाइम भी बर्बाद हो जाएगा, प्लस उसका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप लोग आंखें बंद करके आ सकते हैं, 101% आपकी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोगों की बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हुई हैं और कुछ माता बहनों की जो लास्ट बीमारियां रहती हैं सबसे ज्यादा, उनकी भी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कुछ माता बहनों के बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई है तो वो लोग भी आ सकती हैं। वो कैसे प्रसाद यहाँ पढ़वाएंगी भाई, फल फ्रूट होते हैं वो पढ़वाने पड़ते हैं, आप अपने पति को साथ में लाना। बाकी की मैं इससे पहले जानकारी देना चाहूंगा कि आपकी जो बीमारियां रहती हैं वो कितने दिनों में ठीक हो जाती हैं और कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आप लोगों की जो बीमारियां रहती हैं वो महाराज जी जब आशीर्वाद देंगे तभी से आप लोगों को फायदा पड़ना शुरू हो जाता है। जब श्याम जल पियोगे तो आपके शरीर में एक अद्भुत प्रकार की भाई एक उत्पन्न होगी जिससे कि आप लोगों की परेशानियां बीमारियां दूर हो जाएंगी। काफी लोगों को 1 घंटे में भी फायदा हो जाता है, काफी लोगों को 2 घंटे में, काफी लोगों को 1 बार में भी फायदा नहीं हो पाता है, तो वो लोग दूसरी बार आते हैं और तीसरी बार आते हैं, तब जाकर के उन्हें फायदा भी होता है। तो आप लोग यहाँ अगर आना ही चाहते हैं तो अभी का जो टाइम है वो बहुत अच्छा है, आप लोग आ सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ आने वाले हो आप लोग तो लगभग 2 से 3 दिन का टाइम निकाल करके आना। क्या होता है कि कुछ लोगों का 1 दिन में या 2 दिन में नंबर नहीं आ पाता है, तो आप लोग पूरा टाइम निकाल के आना और अपने साथ गर्म कपड़े लेके आना, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी देखने को ना मिले। भाई यहाँ पर काफी ज्यादा लंबी लंबी लाइनें लगती है, तो इनमें टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा। ज्यादातर लोग पूछते हैं यहाँ पर कि पहले महाराज जी वाली लाइन में लगे या फिर खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। तो उन लोगों से पहले मेरा यही कहना है कि पहले आप लोग महाराज जी से आशीर्वाद लें, क्योंकि उसमें टाइम आपको ज्यादा लगता है। फिर टाइम बचे तो महाराज के बाद खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद भी चढ़ा सकते हो। अब इसके बाद काफी लोगों का सवाल रहता है कि यहाँ पर कौन कौन से दिन कम भीड़ रहती है और कौन कौन से दिन ज्यादा भीड़ रहती है, कि किस दिन आना चाहिए। तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ, बुधवार और गुरुवार महाराज जी नहीं बैठते हैं, पूरे हफ्ते में 2 दिन नहीं बैठते हैं और बाकी के सभी दिन बैठेंगे। फिलहाल अभी तक तो महाराज जी नहीं बैठ रहे थे, आज नहीं बैठेंगे, कल से बैठना शुरू कर देंगे। फिर बुधवार और गुरुवार नहीं बैठेंगे, शुक्रवार के बाद लगातार महाराज जी बैठना शुरू कर देंगे।
आप लोगों को ज़्यादातर जो भीड़ मिलेगी वो सोमवार वाले दिन या फिर शुक्रवार वाले दिन ज़्यादा मिलेगी भीड़। इसके बाद कम भीड़ रहती है, बाकी की आप लोग सभी दिन आ सकते हैं। जब आप लोगों को ज़्यादा भीड़ मालूम पड़ती है या तो भाई सुबह ही आ जाओ यहाँ पर, लगभग 4 बजे 5 बजे और 6 बजे तक अगर लाइन में लग जाते हो तो आपका नंबर 101% बता रहा हूँ लगभग 2 से 3 घंटे में आ जाएगा। अन्यथा अगर आप लोग दोपहर में लगे तो आपका नंबर बहुत ज़्यादा देर में आएगा। अब इसके बाद एक उपाय और है, अगर आप लोग दोपहर में आते हैं तो दोपहर में लाइन में मत लगना, शाम के टाइम लाइन में लगना। अगर कम भीड़ हो जाए तो क्या होगा कि शाम को आप लगेंगे तुरंत की तुरंत आपका नंबर आ जाएगा। रात को ऐसा होता है कि सभी पब्लिक जब भीड़ खत्म हो जाती है तब आपका डायरेक्ट नंबर आ सकता है। अब काफी लोगों को डाउट रहता है कि यहाँ पर श्यामजल पढ़वाएं कि नहीं पढ़वाएं, या फिर अकेले आए हैं तो घर बैठे मम्मी पापा बहन भाई बेटा बेटी के लिए श्यामजल पढ़वा के ले जा सकते हैं, अकेले आदमी की नहीं। तो उन लोगों से कहना है एक व्यक्ति कितने भी लोगों को श्यामजल पढ़वा के ले जा सकता है। अगर उन्हें घर बैठे आशीर्वाद भी दिलाना है तो उनका एक फोटो खींच लाना या फिर वीडियो बना लाना और वो महाराज जी को दिखा नहीं रहा, घर बैठे ही उनको आशीर्वाद दे देंगे। श्याम जल की बोतल जितने लोगों को पढ़वाना चाहते हो उतनी श्याम जल की बोतलें ले लेना। अब काफी लोग कहते हैं कि ऑनलाइन अर्जी कैसे लगाएं। देखो अर्जी लगाने का एक सिंपल सा तरीका है। ऑनलाइन अर्जी तो यहाँ नहीं लग सकती, केवल हमारे नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हो, अपनी जो भी अरदास है वो लगा सकते हो सकता है खाटू श्याम बाबा आपकी घर बैठे ही सुन लें, आपकी जो भी बीमारियां परेशानियां हैं वो सभी दूर हो जाएं। काफी लोगों का भला भी हुआ है क्योंकि खाटू श्याम बाबा का नाम लेना ही बहुत बड़ा है। जय श्री श्याम जय मनोधाम कमेंट में लिख सकते हो। बाकी की यहाँ खाने की और रुकने की व्यवस्था बताऊंगा, क्योंकि लोग यहाँ पर एक दिन में नंबर नहीं आ पाता है तो रुकना भी पड़ता है, खाना भी खाना पड़ता है। अब इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है अर्जी लगाने का, कि अर्जी यहाँ आने के बाद कैसे लगाएं, क्या कितना खर्चा आएगा अर्जी में और कितना टाइम लगेगा। अर्जी एक रहता है फॉर्म टाइप का जो भरना पड़ता है आपको, उसमें अपनी अरदास लिखनी होती है जो भी आपको चाहिए होता है फ्यूचर में। अच्छी तरह से भरने के बाद अगर तुमसे नहीं भरा जाए तो दुकान वालों से भरवा सकते हो। भरने के बाद आप लोग उनमें 61 रुपए रखे जाते हैं, 61 रुपए का खर्चा है मात्र 61 रुपए की अर्जी लगा करके आपका काफी ज्यादा भला हो सकता है। अब काफी लोग यह भी पूछते हैं कि अर्जी ना लगाएं तो कैसा रहेगा। भाई आपकी इच्छा है, लगाओ तो लगाओ, अन्यथा कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी नहीं है। काफी लोगों का भला भाई बिगर प्रसाद के और बिगर अर्जी लगाए भी हो जाता है, क्योंकि सच्चे मन के साथ आने वाले व्यक्तियों का कभी बुरा नहीं होता है, हमेशा भला ही भला होता है। और मैंने अक्सर देखा भी है यहाँ पर ज्यादातर जो लोग आते हैं वो परेशानियों में उलझे रहते हैं, वही लोग आते हैं क्योंकि वो पहले से बीमारियों की हालत में रहते हैं। तो उन लोगों को और ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जो लोग भाई चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उनका डायरेक्ट नंबर कैसे आ पाएगा। आप लोगों को क्या करना होगा कि डायरेक्ट नंबर आने के लिए केवल टोकन लेना होता है। टोकन लेने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, वो भी मात्र फ्री में टोकन मिलते हैं सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 12-1 बजे तक। तो आप लोग टोकन ले सकते हैं। टोकन लेने के बाद आप लोगों को लगभग 1 घंटे का 2 घंटे का इंतजार करना होगा। 12 और 11 के बीच में महाराज जी आपको डायरेक्ट देखेंगे। आपको कोई लंबी चौड़ी लाइन में नहीं लगना होगा, डायरेक्ट आपका नंबर आ जाएगा। जो लोग चल नहीं पाते हैं, जैसे कि किसी लोगों को कैंसर होता है, कितने लोगों की किडनी खराब होती है या फिर शरीर लकवा मार जाता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं जिन कारण लोग चल नहीं पाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वीआईपी दर्शन यहाँ पर किन लोगों के होते हैं। डायरेक्ट बिल्कुल आएंगे और दर्शन करके जाएंगे, आशीर्वाद लेके जाएंगे। बिल्कुल ज्यादातर उन्हीं लोगों के होते हैं, जैसे कि आर्मी वाले जा रहे हैं, ये लोग आर्मी वाले और पॉलिटिशियन मतलब कि विधायक रहते हैं, कोई भी सही, मुख्यमंत्री सही, कोई भी ठीक है, वो सभी लोगों के डायरेक्ट वीआईपी दर्शन होते हैं। उनको कोई लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ना ही तो कुछ और। बाकी किन्हीं लोगों के वीआईपी दर्शन नहीं होते हैं। अब डायरेक्ट आशीर्वाद किन्हें मिलता है भाई, बिल्कुल आते ही आते हैं। जो लोगों की क्रिटिकल हालत होती है, एम्बुलेंस से आते हैं, तो उन लोगों को कोई ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना होता है, केवल वो सेवादारों को बताना होता है। अगर एम्बुलेंस से आए हो आप लोग तो आपको डायरेक्ट महाराज जी देखने आएंगे, वहीं तक एम्बुलेंस तक आएंगे और आपका व्यक्ति को आशीर्वाद देंगे और बीमारियां भी बता देना आपकी कौन सी बीमारी है, कितने दिनों से ये बीमारी की हालत में है। तो आप अपनी जो भी बातें हैं वो महाराज जी को खुल के बता देना, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको ना ही तो मारा पीटा जाता है, ना ही तो आपसे जबरदस्ती कोई पैसा लिया जाता है। भाई टोटल खर्चे की बात बताऊं मैं आप लोगों को, तो एक व्यक्ति का मिनिमम खर्चा लगभग 300-400 आ जाएगा, खाने पीने रहने के साथ 24 घंटे में। इससे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। 60-70 रुपए का खाना है, इसके साथ रुकने का जो व्यवस्था है वो लगभग 200-300 रुपए में रुक सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं।